तो दोस्तों ये रहा आप लोग के सामने पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसका जो क्या है पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गेम्यूल्स आर फॉर्म्ड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब गेम्यूल्स जो है वो किसमें फॉर्म्ड होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ईस्ट, उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है अमीबा है, तीसरा क्या है हाइड्रा है, और चौथा क्या है हमारा स्पॉन्जेस है। तो इसका आंसर क्या है देखिए, यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है डी, तो डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ये डी नंबर स्पॉन्जेस। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये देखिए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 सी में। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है यह किसमें पाया जाता है। हमारे सामने ऑप्शन है, पहला रेप्टाइल्स, दूसरा क्या है बर्ड्स, सी नंबर क्या है दोस्तों, सी नंबर है हमारा अर्थवॉर्म, और डी नंबर है फ्रॉग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग में क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, समझ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एमोंग द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ फ्रूट इज केसेव नट। ठीक है, केसेव नट जो है वो किस टाइप का फ्रूट है ये हम लोग को बताना है। हमारे सामने ऑप्शन ए क्या है, यह है ट्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है ट्रू, बी में क्या है बेरी, और सी में है नट, डी में है ऑल। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए यह है सी। ठीक है, यहाँ पर आंसर सी है, तो सी इसका ऑप्शन में क्या है, यह है नट। केसव नट किस प्रकार का फ्रूट है, तो ये हो जाएगा नट का। ठीक है, ये भी पूछा गया था 2019 सी में। दोस्तों देखिए जो भी हैं पिछले ईयर का क्वेश्चन वो सब इसमें आप लोग को मिलेगा, जैसा कि मैंने आप लोग को ये पहले बता चुका हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ट्यूबर। ट्यूबर इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। ट्यूबर जो है वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, मतलब ट्यूबर जो है किसका मॉडिफाइड रूप है। तो हमारा ऑप्शन है क्या, ए में है बड, बी में है स्टीम, सी में है रूट, डी में है रूट विथ स्टोर्ड फूड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली इसका आंसर है सी विच इज रूट। ठीक है, क्या है इसका आंसर हो जाएगा रूट। ट्यूबर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रूट, समझ गए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट्स बॉडी इज हेप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। प्लांट्स का जो बॉडी होता है वो हेप्लॉइड स्ट्रक्चर किस में होता है। ठीक है, प्लांट्स बॉडी इज हेप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है हमारा अलगाई, ऑप्शन बी है हमारा फंजाई, ऑप्शन सी क्या है ब्रायोफाइट, और ऑप्शन डी क्या है ऑल ऑफ दीज। अब देखिए ये जो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी विच इज ऑल ऑफ दीज। मतलब ये जो है प्लांट बॉडी हेप्लॉइड अलगी में भी हो सकता है, फंजाई में भी हो सकता है, ब्रायोफाइट तीनों में हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये देखिए ये डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है यहाँ पर देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंजर इज कैरीड आउट बाय मीन ऑफ। मतलब जो जिंजर मतलब क्या होता है, हल्दी में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है। हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन है राइजोम पहला, दूसरा है रूट्स, तीसरा है ट्यूबर, चौथा क्या है डी नंबर, मीन्स डी नंबर क्या है हमारा बल्ब। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों ए नंबर। यहाँ पर देखिए ए है ऑप्शन, ए में क्या है विच इज राइजोम। राइजोम हो जाएगा क्या इसका, मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होगा जिंजर में, राइजोम के द्वारा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले देखिए ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये 2020 ए में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2020 ए में पूछा जा चुका है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ क्रोमोजोम्स इन इंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। मतलब इसका जो क्रोमोजोम का जो लेवल होगा इंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, इंडोस्पर्म में जो क्रोमोजोम्स का लेवल होगा किस प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, वो कितने लेवल तक का होगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी 3n। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी 3n। ये देखिए जो कि कब पूछा गया था, 2021 ए में पूछा गया था, 2021 के सेट नंबर ए में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी
इज नोन एज, मतलब फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के आउटसाइड, बॉडी के बाहर जो होगा फर्टिलाइजेशन, उसे हम लोग क्या कहेंगे। हमारा पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा इन विट्रो, बी में क्या है हमारा इन विवो, सी में है बोथ ए एंड बी, और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, इन विट्रो, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर, ये देखिए ए नंबर हो जाएगा, मतलब इन विट्रो है हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपोगेशन, मतलब माइक्रो प्रोपोगेशन में ये सब में से कौन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सी में क्या है बोथ एंड बी, डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है, तो ए में क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही हो गया हमारा आंसर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही माइक्रो प्रोपोगेशन पॉसिबल है। ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन किस में पॉसिबल है, तो यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सॉरी, मैं सेक्सुअल बोल रहा था तभी से, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट देन इट इज कॉल्ड एज, मतलब ऑफस्प्रिंग जो है जब किसी एक पेरेंट के द्वारा क्या होता है फॉर्म्ड होता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी में है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी में है हमारा बोथ एंड बी, और डी में है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आप लोग को ये पता होगा कि जब सिंगल पेरेंट जब भाग लेता है रिप्रोडक्शन में, तो उसे हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग ओकर्स इन, बडिंग के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होगा वो किस किस ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। हमारा ऑप्शन है, पहला है ईस्ट, दूसरा है पैरामीशियम, तीसरा है पेनिसिलियम, और चौथा क्या है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, तो मतलब ईस्ट में होता है, सिर्फ बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन किस में होगा, ईस्ट में। ये कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, विच ऑन इज वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड बाय लीफ सेगमेंट, मतलब इस सब में से ये जो हमारे पास ऑप्शन है, इन सब में से कौन जो है लीफ के द्वारा अपने आप को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लीफ के द्वारा कौन इनमें से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, यह है एग्रेव एंड कलेंचोई, और बी में क्या है ब्रायोफाइलम एंड कलेंचोई, सी में क्या है दोस्तों एस्पेरेंगस एंड ब्रायोफाइलम, और डी में है हमारा क्या है ये क्राइसेंथेमम एंड एगेब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, मीन्स ब्रायोफाइलम एंड कलेंचोई। ठीक है, ये हो जाएगा 12th नंबर का आंसर। अब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, हाउ मेनी म्यूटिक सेल डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 124 स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, मतलब जो है कितने मियोटिक सेल डिवीजन होगा जब क्या होगा 124 स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 31। 31 क्या होगा, मियोटिक सेल होगा। ठीक है, 31 मियोटिक सेल होगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, गेमेट्स आर यूजुअली, गेमेट्स जो है इसमें से किस स्ट्रक्चर का होता है। तो इसका आंसर क्या है, हेप्लॉइड, ए नंबर है इसका आंसर हेप्लॉइड। ये पूछा जा चुका है 2019 ए में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 कब पूछा जा चुका है, 2019 ए में। एक एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 बिहार बोर्ड 2022 के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ईस्ट रिप्रोड्यूसेज बाय मीन्स ऑफ, ईस्ट जो है इसमें से किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। हमारा ऑप्शन ए नंबर में क्या है, बडिंग। ठीक है, बी में क्या है फ्रेगमेंटेशन, सी में है पोलिनेशन, डी में है ऑल ऑफ दीज। ईस्ट आप लोग को पता होना चाहिए कि ईस्ट जो है ये बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मीन्स बडिंग। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, स्वीट पोटैटोज मल्टीप्लाइड
वेजिटेटिवली थ्रो, मतलब स्वीट पोटैटो जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, किसके द्वारा मल्टीप्लाई होते हैं, यही हम लोग से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रूट्स। ठीक है, ये जो स्वीट पोटैटो है जो ये रूट के द्वारा मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, प्लांट्स विथ पुअर रूट सिस्टम आर प्रोपेगेटेड थ्रू, मतलब जिस प्लांट में पुअर रूट सिस्टम होता है वो किसके द्वारा प्रोपेगेट होता है, मतलब वो किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है लेयरिंग, बी में है हमारा ऑप्शन नंबर ए में है लेयरिंग दोस्तों, सॉरी एक मिनट, हाँ क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, स्वीट पोटैटो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है प्लांट्स विथ पुअर रूट सिस्टम आर प्रोपेगेटेड थ्रू, जिस प्लांट में पुअर रूट सिस्टम होता है वो किसके द्वारा प्रोपेगेट होता है दोस्तों। इसका आंसर, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है हमारा लेयरिंग, बी में है लीफ कटिंग, सी में है स्टेम कटिंग, डी में है ग्राफ्टिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली इसका आंसर हो जाएगा ग्राफ्टिंग, मतलब जिस प्लांट में पुअर रूट सिस्टम होगा वो ग्राफ्टिंग प्रोसेस के द्वारा क्या होगा? प्रोपेगेट होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्या है क्वेश्चन नंबर 18, पोलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड, बैट के द्वारा जो, बैट मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों? ये बैट मतलब हो जाएगा चमगादड़। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या मतलब हो गया? चमगादड़ के द्वारा जो पोलिनेशन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा ऑर्निथोफिली, पहला ऑप्शन है ऑर्निथोफिल, बी में है हमारा इंथेमोफिली, सी में है केरोप्थेरोफिली और डी में क्या है? हाइड्रोफिली। तो जब पॉलिनेशन बैट में होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? केरेप्थ्रोफिली। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? केरेप्थ्रोफिली। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऑप्शन आप लोग को क्या क्या है? बनियन ट्री है, दूसरा ऑप्शन क्या है? बी नंबर है हमारा बनाना प्लांट्स, उसके बाद सी नंबर क्या है? पैरोट, डी नंबर है एलिफेंट। तो इस सब में से जो है लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन किसका होता है? तो ये हो जाएगा बनियन ट्री का, बनियन ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन विच अरेंज द गिवन ऑर्गेनिज्म इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ स्पेन, मतलब उस ऑप्शन को हम लोग को सेलेक्ट करना है जो कि लाइफ स्पेन के असेंडिंग ऑर्डर को दर्शाता है। ठीक है, लाइफ स्पेन के असेंडिंग ऑर्डर को जो दर्शाता है, पहला में क्या हमारा? पैरोट है, उसके बाद क्या है? क्रॉ है, उसके बाद है बटरफ्लाई, उसके बाद है बनियन ट्री। तो आपको लगता है कि ये ऑप्शन सही होना चाहिए? ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि बटरफ्लाई का जो होता है वो लाइफ स्पेन काफ़ी 2 से 3 दिन का होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 20 नंबर, 20 का बी क्या है? बटरफ्लाई, क्राउ, पैरोट, क्रोकोडाइल। सी नंबर देखिए क्या है? फ्रूट फ्लाई, क्रोकोडाइल, पैरोट, बनियन ट्री। और डी में क्या है? पैरोट, टोर्टाइज, डॉग, क्रॉ। तो देखिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो है ऑप्शन नंबर सी, मीन्स पहले है फ्रूट फ्लाई का, उसके बाद क्रोकोडाइल, फिर उसके बाद क्या है? पैरोट, उसके बाद है सबसे ज़्यादा बनियन ट्री का। समझ गए? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए ड्यूरिंग बाइंडी फिजन इन अमीबा विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग बाइंडी फिजन इन अमीबा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज डुप्लीकेटेड, मतलब जब अमीबा में जो बाइंडी फिजन होगा उसमें किस ऑर्गेनल को डुप्लीकेटेड किया जाता है। ठीक है, डुप्लीकेट किस ऑर्गेनल को किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में क्या हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी में है न्यूक्लियस, सी में है कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स और डी में है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? ये हो जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को जो क्या किया जाता है? डुप्लीकेटेड किया जाता है जब अमीबा में बाइंडी फिजन होता है। समझ रहे हैं? क्या आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन मेंबर्स ऑफ किंगडम, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन मेंबर्स ऑफ किंगडम, मतलब ये सब
किंगडम के जो मेंबर है उसमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में होगा? पहला है हमारा मोनेरा, दूसरा में प्लांटाई, तीसरा में क्या है एनिमिलिया, और चौथा में ऑल ऑफ दीज। तो जो जब भी ये प्लांट का किंगडम है तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होना ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। सभी में क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। डैश इज लाइफ प्रोसेस दैट इज नॉट इसेंशियल, सॉरी एक बार मैं टिक कर देता हूँ इसको। डैश इज लाइफ प्रोसेस दैट इज नॉट इसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल सर्वाइवल बट फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। मतलब वो कौन सा लाइफ प्रोसेस है जो कि एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए इसेंशियल नहीं है, लेकिन उसके स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। ये जो है ये क्या है? हमारा रिप्रोडक्शन का डिफिनीसन है। ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ पर लिखा हुआ लाइफ प्रोसेस दैट इज नॉट इसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल्स सर्वाइवल बट फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज, ये क्या है? रिप्रोडक्शन का डिफिनीसन हो जाएगा। तो डैश में क्या आ जाएगा? डैश की जगह पर आ जाएगा रिप्रोडक्शन, हमारा ऑप्शन नंबर बी। ग्रोथ नहीं होगा, रिस्पायरेशन नहीं होगा, न्यूट्रिशन, ग्रोथ भी नहीं होगा, रिस्पायरेशन भी नहीं होगा, न्यूट्रिशन भी नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा हमारा? रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्लोन्स आर इंडिविजुअल दैट हैव एग्जैक्टली द सेम। क्लोन्स जो है वो इंडिविजुअल है जिसमें क्या होता है? सेम क्या होगा क्लोन्स में? तो पहला ऑप्शन है लाइफ स्पेन, दूसरा है ये क्या है? फिजियोलॉजी, सी में क्या है? ग्रोथ रेट, और डी में है जेनेटिक मेकअप। तो क्लोन्स में क्या हो जाएगा? जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम हो जाता है। ठीक है, क्लोन्स में जेनेटिक मेकअप सेम हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं एक एक लाइन को? काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए ये सब में से ऑप्शन जो है हमारा 4 ऑप्शन, इस सब में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में? हमारा ऑप्शन क्या है? ए में है बड, बी में है बल्बिल, और सी में है टीरियंस, और डी में क्या है? एंथरजॉइड्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एंथरजॉइड्स का प्रयोग क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नहीं होता है। ये तीनों का होता है, मतलब बड का होगा, टीरियन का होगा, उसके बाद बल्बिल्स, ये तीनों का होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 26। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शो टू प्लांट्स इन विच न्यू प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम द सेम ऑर्गेनल्स। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हम लोग के पास जो ऑप्शन है वो क्या है? वो 2 प्लांट्स को शो करता है, जिसमें क्या होता है? न्यू प्लांट किसके द्वारा अराइज होता है? तो वो सेम ऑर्गेनल के द्वारा अराइज होते हैं। उस दोनों प्लांट को हम लोग को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। अभी मैं आप लोग को ऑप्शन दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आ गया हमारे सामने ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में है डालिया एंड जिंजर, बी में है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, सी में क्या है? डालिया एंड रोज, और डी में क्या है? पोटैटो एंड शुगर केन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोटैटो एंड शुगर केन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यही 2 ऐसे पौधे हैं जिसमें क्या होता है? प्लांटलेट कहाँ से अराइज होते हैं? तो सेम ऑर्गेन्स के द्वारा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? फ्लैशी बर्ड्स प्रोड्यूस इन द एक्सिल ऑफ लीव्स which grow to form new plants when shed and fell on grounds are cold। मतलब क्या? फ्लैशी बर्ड्स आर फॉर्म्ड इन एक्सियल ऑफ प्लांट। एक्सियल ऑफ प्लांट में क्या होता है? फ्लैशी बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, और वो ग्रो होकर क्या करता है? न्यू प्लांट्स शेड का जो है फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये ग्रो होकर न्यू प्लांट शेड में बदल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे बल्बिल्स। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? बल्बिल्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के क्लोन को इसमें से कौन सा प्रोसेस जो है फॉर्मेशन करता है? बैक्टीरिया के क्लोन का फॉर्मेशन ये सब में से कौन सा प्रोसेस करता है? ऑप्शन नंबर ए में क्या है हमारा? ट्रांसफॉर्मेशन, बी में है ट्रांसडक्शन, सी में है बाइनरी फिजन,
और डी में क्या है कंजुगेशन। तो इसका आंसर क्या है सी मीन्स बाइनरी फिजन। ठीक है, इसका आंसर क्या है बाइनरी फिजन, सी नंबर। समझ रहे हैं एक एक क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है द ग्रोथ फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रेफर्ड टू एज। मतलब ऑर्गेनिज्म जब मैच्योर नहीं होता है उसके पहले का जो ग्रोथ फेज होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हमारा ऑप्शन क्या है, यह जुवेनाइल फेज है, ऑप्शन नंबर ए में है। बी में क्या है वेजिटेटिव फेज, और सी में क्या है बोथ एंड बी, डी में क्या है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोथ एंड बी, मीन्स क्या हो जाएगा जुवेनाइल फेज भी कह सकते हैं उसे और वेजिटेटिव फेज, दोनों फेज कहेंगे। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 ये है एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना रेफर्स फ्रॉम बेम्बू इन। मतलब रेफर्स नहीं है डेफर है। ठीक है, एस्प्रो क्या है एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जो है ये बम्बू में कैसे बम्बू से ये डिफर करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में है बीइंग मोनोकार्पिक, ऑप्शन नंबर बी में है लेंथ ऑफ जुवेनाइल फेज, सी में क्या है बीइंग पॉलीकार्पिक, और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ जुवेनाइल फेज। मतलब लेंथ ऑफ जुवेनाइल फेज के कारण ही क्या होता है ये क्या है एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना बेम्बो से डिफर करता है। दोनों का जो लेंथ होगा जुवेनाइल फेज का वो अलग अलग होगा। समझ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है द चेंजेस डेट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ह्यूमन इंक्लूड। मतलब जब हम लोग मैच्योरिटी में जाते हैं, मतलब हम लोग जब मैच्योर हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसमें से हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेज आते हैं वो हम लोग को बताना है। उसका पहला ऑप्शन क्या है ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स, और बी नंबर क्या है चेंज इन स्केल्टन, सी में क्या है वेट गेन, और डी में क्या है बोथ एंड बी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों डी नंबर बोथ एंड बी। मतलब क्या हो जाएगा ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर भी हो सकता है, हो सकता नहीं होता है, और बी में क्या है बी में है चेंज इन स्केल्टन। मतलब ये दोनों जो है ये दोनों ही इंडिकेट करेगा अगर प्यूबिक हेयर ग्रोथ हो रहा है और उसके बाद स्केल्टन चेंज होता है, यही किसको इंडिकेट करता है, ये मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है एस्टिमिनेट फ्लावर्स प्रोड्यूसेज। एस्टिमिनेट फ्लावर जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है एग, बी में है एंथरजॉइड्स, सी में है फ्रूट, और डी में क्या है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर एंथरजॉइड्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 स्पायरोगैरा इज यूजुअली नहीं है, स्पायरोगैरा इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग algae इन विच वेजिटेटिव थैलस इज हैप्लॉइड इन स्पायरोगैरा मियोसिस। मतलब स्पायरोगैरा में मियोसिस कैसे होगा, तो मियोसिस क्या होगा ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा नेवर ओकर्स, बी में है ओकर्स एट टाइम ऑफ गेमेट्स प्रोडक्शन, सी में है ओकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डी में है ओकर्स ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ। तो इसका आंसर क्या होगा ओकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। स्पायरोगैरा में मियोसिस कब होगा फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद होगा मियोसिस इसमें स्पायरोगैरा में। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। मतलब इस सब में ये जो ऑर्गेनिज्म हम लोग के सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से किस ऑर्गेनिज्म में हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, मतलब उसमें क्रोमोजोम्स का जो नंबर होता है वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है हाउस फ्लाई, बी में है बटरफ्लाई, सी में है ओफियोग्लोसम, और डी में क्या है ओनियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम में क्या होता है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम सबसे अधिक होता है। समझ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 इन ए फंगल थैलस हैज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर
इट विल बी कोल्ड। मतलब फंगल थैलस जो है उसमें क्या क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों मौजूद होता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे हेटेरोथैलिक। मतलब जिसमें दोनों जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरोथैलिक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ओस्ट्रस साइकिल इज रिपोर्टेड इन। ओस्ट्रस साइकिल जो है ये सब में से किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है काउज एंड शिप, बी में है ह्यूमन्स एंड मंकीज, और सी में क्या है चिंपैंजी एंड गोरिल्ला, डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा काउज एंड शिप। काउज एंड शिप में क्या होगा, ओस्ट्रस साइकिल होता है। ठीक है, काउज एंड शिप में क्या होगा, ओस्ट्रस साइकिल होगा। ह्यूमन एंड मंकी में होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और चिंपैंजी एंड गोरिल्ला में भी क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगला क्वेश्चन हमारा वही है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शो मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सब में ऑर्गेनिज्म में से कौन मेंस्ट्रुअल साइकिल को शो करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है हमारा, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, डी में है ह्यूमन्स एंड मंकीज, सी में क्या है ओरगुटन्स एंड मंकी, और डी में है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सब जितने भी हैं ये सभी क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करते हैं। ये सभी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है, सेलेक्ट द मोनोकार्पिक प्लांट आउट ऑफ द फ्लोइंग। ये सब प्लांट्स में से क्या करना है, मोनोकार्पिक प्लांट्स को छांटना है। ऑप्शन नंबर ए में है हमारा बेम्बू, बी में है लीची, सी में है मैंगो, और डी में है ऑल ऑफ दीज। तो बेम्बू क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा बेम्बू है मोनोकार्पिक प्लांट। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फीमेल गेमेट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज टर्म्ड। मतलब न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट किसके द्वारा, फीमेल गेमेट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब फीमेल गेमेट्स के द्वारा बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे पार्थियोजेनेसिस। उसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्थियोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, 40, सेलेक्ट द ऑप्शन विच शो विविपेरस एनिमल्स ओनली। मतलब वैसे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि विविपेरस ऑर्गेनिज्म को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है लिजार्ड एंड टर्टल्स, बी में है प्लांटिपस क्रोकोडाइल, सी में है काउ एंड क्रोकोडाइल, डी में है व्हेल एंड माउस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, व्हेल एंड माउस। व्हेल एंड माउस में क्या होगा, विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये विविपेरस एनिमल्स है, व्हेल्स एंड माउस। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41, फर्टिलाइजेशन कैन नॉट ओकर्स इन एब्सेंस ऑफ सरफेस वाटर। फर्टिलाइजेशन जो है वो सरफेस वाटर के एब्सेंस में ओकर्स किस में नहीं होगा, ये सब ऑर्गेनिज्म में से किस में नहीं होगा, सरफेस वाटर के एब्सेंस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, फ्यूकस, ऑप्शन नंबर बी में है पुनेरिया, डी में है मार्सिलिया, सी में है ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, डिपोजिशन ऑफ क्या है, कैलकेरियस सेल्स अराउंड जाइगोट्स ओकर्स इन। मतलब क्या है, डिपोजिशन ऑफ कैलकियस सेल अराउंड जाइगोट ओकर्स इन। जाइगोट के जो अराउंड है वो कैलकियस सेल क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है, उसे वो किस ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, बी में है बर्ड्स एंड मेमल्स, सी में है मेमल्स एंड रेप्टाइल्स, डी में है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स सेपल्स डू नॉट फॉल ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड रिमेन्स अटैच्ड टू द
टू द फ्रूट, मतलब जो है इन सभी प्लांट्स में से वैसे प्लांट को बताना है जिसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल्स जो है वो नहीं गिरता है, वो फ्रूट में अटैच ही रहता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या हमारा ब्रिंजल, बी में है कुकुम्बर, सी में है पपाया, डी में है बीटर गार्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रिंजल। ब्रिंजल में क्या होता है, सेपल्स जो है वो फॉल नहीं होता है फर्टिलाइजेशन के बाद भी, वो फ्रूट में अटैच रहता है। समझ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग ऑन्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा जा रहा है, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग को बताना है जो कि गिव्स बर्थ टू यंग वन, मतलब जो नए इंडिविजुअल को बर्थ देता है, ठीक है, जो नए इंडिविजुअल को जन्म देता है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है हमारा ऑर्निथोराइनेकस एंड इचिडियाना, और बी में क्या है मैक्रोपस एंड टेरोपस, सी में है बेलेनियोप्टेरा एंड होमोसिपियन, और डी में है बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ बी एंड सी, ये वाला इतना जो है बी नंबर, ये बी नंबर और सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, विविपेरिटी इज फाउंड इन, विविपेरिटी जो है ये सब में से किस में फाउंड किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है शार्क, बी में है लिजार्ड, डी में है फ्रॉग्स, सॉरी बी में है लिजार्ड, डी में है सी में है फ्रॉग्स, और उसके बाद डी में क्या है बर्ड्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा शार्क, ए नंबर शार्क। विविपेरिटी किस में होगा, शार्क में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज, अमीबा और बैक्टीरिया में जो है वो नेचुरल डेथ नहीं होता है, ठीक है, वो ऐसा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है नेचुरल डेथ नहीं होता है, वो क्यों होता है ऐसा। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण रिप्रोड्यूस नहीं होता है, बी में है दे रिप्रोड्यूस बाय बाइंडी फ्यूजन, और सी में है पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग, डी में क्या है दे आर माइक्रो स्कोपिक। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है हमारा सी नंबर, मतलब पेरेंट का जो बॉडी है वो ऑफस्प्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एक अमीबा जो है, ये देखिए एक ये अमीबा हो गया, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, ये जो है दो न्यूक्लियस में इसे डिवाइड हो जाता है, पहला अमीबा इधर हो गया और दूसरा अमीबा इधर, ये दो जो है न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं, दो मीन्स ये क्या होगा, दो ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो जाते हैं, वो पेरेंट बॉडी अमीबा, ठीक है, इस ये दोनों इसे क्या कहेंगे हम लोग, डॉटर। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब फ्लावरिंग प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फ्लावरिंग प्लांट में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा, ये सब में से हमारे पास जो चार ऑप्शन है वो कौन ऑप्शन दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, बी में है एम्ब्रायो डेवलपमेंट, सी में है फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, डी में है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो इसका आंसर दोस्तों क्या देगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि क्या है एम्ब्रायो डेवलपमेंट, ये रहा ऑप्शन नंबर बी एम्ब्रायो डेवलपमेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द शूट टिप्स ऑफ सेल ऑफ ए मेज प्लांट्स इज 20 एंड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ द सेम प्लांट सेल बी, मतलब शूट टिप्स जो होते हैं मेज में उसमें कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, उसमें होते हैं 20, लेकिन मदर सेल में कितने क्रोमोजोम्स हो गए ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20, मदर सेल में भी 20 क्रोमोजोम्स हो गए और शूट टिप सेल में भी 20 क्रोमोजोम्स होंगे, किस में, किस प्लांट में, तो ये हो जाएगा मेज प्लांट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये कब कब पूछा जा चुका है, 2016 में, 17 में, 20 में, 21 में, ठीक है, ये सब सालों में पूछा जा चुका है, ये इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, विच ऑन इज डायप्लॉयड स्ट्रक्चर, इसमें से जो है ऑप्शन हमारे पास जो चार हैं इसमें से डायप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए में है हमारा ओवम,
बी में है स्पर्म, सी में है जायगोट, डी में है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी नंबर मीन्स जायगोट। जायगोट क्या होता है? वो डायप्लॉइड स्ट्रक्चर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, विच वन इज नॉट हर्मेप्ट्रोडाइट एनिमल्स। ये इन सब एनिमल्स में से हर्मेप्ट्रोडाइट कौन सा एनिमल नहीं है? ऑप्शन हमारा क्या क्या है? ऑप्शन है हमारा लीच, पहला ऑप्शन है लीच, और बी में क्या है? अर्थवर्म, सी में क्या है? टेई वर्म, डी में है हाउस फ्लाई। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो है वो हर्मेप्ट्रोडाइट एनिमल्स नहीं है। ठीक है, हाउस फ्लाई हर्मेप्ट्रोडाइट एनिमल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज कोल्ड। ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इन विट्रो। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज कोल्ड इन विट्रो। समझ गए? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये सब में से एनिमल सेल में कौन सा एब्सेंट होता है? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? क्लोरोप्लास्ट, बी में है माइट्रोकोन्ड्रिया, सी में है राइजोम, डी में क्या है? गोल्जी बॉडी। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में नहीं होता, ये सिर्फ प्लांट सेल में होगा क्लोरोप्लास्ट। इसी के द्वारा क्या होता है? प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। समझ रहे हैं? तो इसके साथ ही क्या होता है दोस्तों, हमारा जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? अगले वीडियो में जो है इसका जो अगला चैप्टर है वो हम लोग करेंगे। अगला चैप्टर क्या है दोस्तों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगले वीडियो में हम लोग उसी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। समझ रहे हैं? तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले। समझ रहे हैं? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।